जय श्री राम। हमारे क्लास 10th के नए सत्र के प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे बच्चों के लिए खुशखबरी है। और खुशखबरी ये है कि आपका क्लास 10th का मंथली सिलेबस डिवीजन आ चुका है। मींस यूपी बोर्ड ने सत्र 2024-25 के लिए क्लास 10th का मंथली सिलेबस डिवीजन जारी कर चुके हुए हैं। मींस किस मंथ में, किस महीने में आपको कितने चैप्टर्स कवर करने हैं, किस महीने में आपको कितना ग्रामर का टॉपिक कवर करना है, कितना लिटरेचर कवर करना है, आपका हाफ ईयरली एग्जाम कब होगा, आपका प्री बोर्ड का एग्जाम कब होगा, आपकी बोर्ड की परीक्षाएं कब होंगी, सारी चीजें यूपी बोर्ड ने जारी कर दिए हुए हैं। तो आज के इस सेशन में इसी के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस मंथ में आपको इंग्लिश का कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो इस चर्चा पे चलने से पहले जो भी प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। जो भी बच्चे सत्र 2025 में मींस 2025 में जो भी बच्चे बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, उन सभी बच्चे तक आप इस वीडियो को पहुंचा देंगे। अब यहां पर देखिए आपका मंथ दिए हुए हैं। मींस अप्रैल मंथ आपका पहला, आपका जो है पढ़ाई आपकी कब से शुरू हो गई, अप्रैल महीना मींस एक अप्रैल से आपकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है ना, तो इसलिए अप्रैल आपका फर्स्ट मंथ हुआ। अब उसके बाद सेक्शन मतलब आपका लिटरेचर से कितना सेक्शन अप्रैल में पढ़ना है, ग्रामर से कितना सेक्शन पढ़ना है, और सिलेबस मतलब कौन कौन से टॉपिक आपका पढ़ना है, यहां पर सिलेबस में दिए हुए हैं। अब नंबर ऑफ लेसन्स एंड टॉपिक्स मतलब कितने चैप्टर्स आपके हुए और ग्रामर का कितना टॉपिक हुआ, इसमें टोटल ऐड करके दिए हुए हैं। अब अप्रैल माह में देख लीजिए, अप्रैल माह में आपको लिटरेचर का रिलेटेड टू गॉड पढ़ना है, डेस्ट ऑफ स्नो पढ़ना है, फायर एंड आइस पढ़ना है और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी पढ़ना है। ये 4 चैप्टर आपके लिटरेचर से जो है अप्रैल माह में पढ़ने हैं। उसके बाद ग्रामर से आपका आर्टिकल पढ़ना है, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, टेंस आपका जो है पढ़ना है, और सेंटेंस टाइप एंड पार्ट पढ़ना है। ये आपका ग्रामर का टॉपिक हो गया, अप्रैल माह में ग्रामर का टॉपिक हो गया। टोटल आपका अप्रैल में 4 लेसन्स आपके लिटरेचर से पढ़ने हैं और 3 आपके जो है ग्रामर रिलेटेड टॉपिक हो गए। अब आ जाते हैं मई मंथ में। मई में प्यार चीज यहां पर देखिए आपका लिटरेचर में दिए हुए हैं। मई में आपको नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ना है, अ टाइगर इन द जू पढ़ना है, द थीव्स स्टोरी पढ़ना है। मतलब ये 3 चैप्टर लिटरेचर के आपके मई मंथ में पढ़ने हैं। और इसके बाद राइटिंग सेक्शन में देखिए आपका एसे राइटिंग आपको सीखना है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग आपको सीखना है, रिपोर्ट, आर्टिकल बेस्ड गिवन वर्बल विजुअल क्लोज। मतलब कुल मिलाकर के आपको आर्टिकल कैसे लिखते हैं उसे आपको जो है सीखना है मई मंथ में। और उसके बाद जो है लेटर आपको सीखना है, लेटर या एप्लीकेशन। तो लेटर क्लास 10th में पढ़ाया नहीं जाता, तो एप्लीकेशन आपको कैसे लिखना है उसे भी आपको मई मंथ में ही सीखना है। और मई मंथ में ही आपका मंथली टेस्ट होगा और ये मंथली टेस्ट एमसीक्यूज आधार पर होगा। जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर का एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, उसी टाइप का टेस्ट आपको मई मंथ में देखने को मिलेगा। और मई मंथ में टोटल टॉपिक कितने हो गए, 3 लेसन्स आपकी जो है लिटरेचर के हो गए और 2 आपका राइटिंग रिलेटेड टॉपिक हो गया। अब आ जाते हैं जून में। जून में आपको पता है समर वेकेशन है, छुट्टी है, तो जून तो छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए समर वेकेशन दिए हुए हैं। अब आ जाते हैं जुलाई में। जुलाई में देखिए आपका लिटरेचर से 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पढ़ना है, दोनों इसमें पार्ट पढ़ने हैं, इस फर्स्ट फ्लाइट भी पढ़ना है, अब ब्लैक एरोप्लेन भी पढ़ना है। उसके बाद हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये पोयम है, इसे पढ़ना है। उसके बाद आपका देखिए दिए हुए हैं द मिडनाइट विजिटर, इसे आपको पढ़ने हैं। तो इतने चैप्टर्स आपके लिटरेचर के जुलाई में पढ़ने हैं। और उसके बाद ग्रामर वाले सेक्शन में देखिए आपका वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ना है, ट्रांसलेशन पढ़ना है। ये सारी टॉपिक आपका ग्रामर का जुलाई मंथ में पढ़ने हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका टोटल समराइज किए हुए हैं, 3 लेसन्स आपके लिटरेचर से पढ़ने हैं और 2 ग्रामर रिलेटेड आपके टॉपिक होंगे आपका जो है जुलाई मंथ में। तो मतलब इतना आपको जुलाई में कवर करना है। और जुलाई में आपका प्यारे मंथली टेस्ट होगा और ये मंथली टेस्ट आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बेस्ड होगा। मतलब आपका रिटन वाला जो 50 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता उस तरह से आपका टेस्ट जुलाई मंथ में होगा। मई में आपका हुआ जो है जो आपका एमसीक्यूज बेस हुआ, लेकिन आपका डिस्क्रिप्टिव बेस आपका जुलाई मंथ में होगा। मींस आपको इसमें लिखना होगा, एमसीक्यूज में टिक कर देना होता है, लेकिन उसमें आपको लिखना होगा। अब आ जाती है अगस्त में। अगस्त में देखिए आपका लिटरेचर में दी बाल पोएम पढ़ना है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक पढ़ना है, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट पढ़ना है। ये तो लिटरेचर के 3 चैप्टर हो गए। ग्रामर में आपका पंक्चुएशन पढ़ना है, स्पेलिंग पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ना है। रीडिंग सेक्शन में आपका कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है और फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट आपका अगस्त में ही होगा। ये हो गया अगस्त का।
सितंबर में देखिए आगे दिए हुए हैं, सितंबर में आपका लिटरेचर से अमांडा जो पोएम है उसे पढ़ना है। उसके बाद आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पढ़ने हैं। अगला चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट पढ़ना है। और इसके बाद रीडिंग सेक्शन में आपका कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, मतलब अनसीन पैसेज जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा और उस अनसीन पैसेज के आधार पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका प्रैक्टिस आपको सितंबर माह में कराया जाएगा। राइटिंग सेक्शन में आपका एसे, डिस्क्रिप्टिव, पैराग्राफ, रिपोर्ट, आर्टिकल, मतलब कुल मिलाकर के इसमें आपको आर्टिकल कैसे लिखते हैं उसे फिर से आपको सितंबर माह में सीखना होगा। ये हो गया आपका सितंबर माह के। अक्टूबर में आ जाते हैं, देखते हैं अक्टूबर में क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए अक्टूबर में आपका दिए हुए हैं, लिटरेचर में आपका ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पढ़ना है, द ट्रीज पढ़ना है, द नेकलेस पढ़ना है। ये 3 चैप्टर आपके लिटरेचर से जो है अक्टूबर माह में पढ़ने हैं। राइटिंग सेक्शन में लेटर ऑब्लिक एप्लीकेशन, मींस आप लेटर लिखें या फिर एप्लीकेशन लिखें, तो दोनों आपको सीखना है। तो लेटर आपको क्लास 10th में नहीं कराया जाता है, क्लास 10th में आपका एप्लीकेशन ही कराया सिखाया जाता है, तो आपको एप्लीकेशन आपको लिखना सीखना है। और अक्टूबर माह में ही प्यारचे आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होगा, मींस हाफ ईयरली जो एग्जामिनेशन होगा वो अक्टूबर माह में ही होगा। तो आप लोग अक्टूबर माह में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए भी तैयार रहेंगे। अब उसके बाद नवंबर में आ जाते हैं। नवंबर में देखिए आपका लिटरेचर के चैप्टर पढ़ने हैं, फॉग पढ़ने हैं, मिसबिल द आर्टर पढ़ना है, डिटेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन पढ़ना है, फॉर एंड ग्रेगरी पढ़ना है, मैडम राइड्स द बस। इतने 5 चैप्टर आपके अक्टूबर माह में आपको कवर करने हैं। उसके बाद आ जाते हैं दिसंबर में। दिसंबर में देखिए आपका भोली चैप्टर पढ़ना है, द सरमन एट बनारस पढ़ना है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ पढ़ना है, प्रपोजल पढ़ना है। और सेकंड असेसमेंट टेस्ट आपका जो है दिसंबर माह में ही होगा। तो ये दिसंबर का हो गया। जनवरी में देखिए आपका पढ़ना है, वर्ड फॉर्मेशन पढ़ना है, वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड पढ़ना है और सभी का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ग्रामर का ये टॉपिक हो गया। उसके बाद ऑल सेक्शंस रिवीजन, मतलब जितना आपने अभी तक पढ़ा हुआ है उसका पूरा का रिवीजन आप जनवरी मंथ में करेंगे। और जनवरी में ही आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, मींस जो प्री बोर्ड की परीक्षा होगी जो बोर्ड के पहले होती है, एक तरह से आप कह सकते हो जो वार्षिक परीक्षा है वो आपको कब देखने को मिलेगा, जनवरी मंथ में देखने को मिलेगा। और आगे देखिए फरवरी में आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, और मींस आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है फरवरी में, तो उसी तरह से आपका फरवरी में ही बोर्ड एग्जामिनेशन इस बार भी होगा। तो मतलब इस तरह से आपको पढ़ना। और आप देख लीजिए एक मंथ का कितना टारगेट दिए हुए हैं, और 10th का पेपर आपका बहुत लेंदी सिलेबस है, खास करके लिटरेचर तो बहुत लेंदी है। तो इसलिए आप एकदम ईमानदारी से शुरुआत से मेहनत करेंगे तभी आप कवर कर सकते हैं 10th का, नहीं तो न तो कोई टीचर कवर करा सकता है, न तो जो है आप खुद से कवर कर सकते हैं। क्योंकि आप देख लीजिए एक महीने में आपको 6, 7, 8 चैप्टर पढ़ने हैं, और सारी चैप्टर छोटे छोटे चैप्टर नहीं है, लंबे लंबे चैप्टर हैं, तो इसलिए आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आप शुरुआत से अभी से एकदम जुट जाएं, और जुटे रहेंगे तभी आप पूरा सिलेबस इंग्लिश का कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये आपका सिलेबस हो गया, पूरा डिटेल आपको बता दिए। और आपकी पेड क्लास की क्लासेस चल रही हैं बच्चे, 1 अप्रैल से आपकी पेड क्लास की सियाराम बैच की क्लासेस शुरू हुई हैं। तो इसलिए जो बच्चे अभी तक एडमिशन अपना नहीं कराए हुए हैं, आप अपना जल्द से जल्द एडमिशन सियाराम बैच में करा लें। उसमें आपका डिटेल से सारी चीजें एक एक करके आपको पढ़ाई जा रही हैं, और आपका सिलेबस अक्टूबर तक उसमें पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद नवंबर से आपका जनवरी तक पूरा रिवीजन कराया जाएगा। तो जो भी बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं कराए हुए हैं, आप जल्दी से जल्द एडमिशन करा लें। और फीस आपकी 699 रुपए है, और ये फीस पूरे साल की फीस है, ऐसा नहीं कि 1 मंथ की फीस है, पूरे साल की फीस है। उसमें आपका टोटल इंग्लिश, ग्रामर और लिटरेचर कवर कराया जाएगा। और एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो आप किसी भी क्लास में देखेंगे एडमिशन प्रोसेस हर क्लास में लगभग बताया गया है। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस आप देख लीजिएगा। बाकी अगर कोई दिक्कत भी आ रही है तो आपको जो एडमिशन वाला नंबर दिया गया है 7392937172 करके, जो आपका एडमिशन वाला नंबर दिया गया है, आप उस एडमिशन वाले नंबर पे कॉल करके बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप कॉल कर लीजिएगा। तो भैया ये पूरा आपका डिटेल हो गया, और सारी चीजों के बारे में बता दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अब आपको क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय श्री राम।